क्या आप कभी अफेक्ट और इफेक्ट में कंफ्यूज हुए हो? डोंट वरी, आपकी कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए आज हम ये क्लास लेके आए हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। इन कंफ्यूजिंग पेयर में एक जो आप जैसे फ्लुएंट स्पीकर हो या राइटर हो वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को आज हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे ताकि आप कभी भी लिखते हुए या बोलते हुए इन पेयर में कंफ्यूज ना हो। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। आवर फर्स्ट पेयर इज अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स क्या होता है? अफेक्ट मीन्स होता है इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, और इफेक्ट होता है रिजल्ट, किसी चीज़ का असर, ठीक है ना, रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज देन एंड देन। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और बच्चे ही नहीं, अगर कोई बड़ा भी है तो भी कंफ्यूज हो जाता है। देन और देन में डिफरेंस सिर्फ एक लेटर का है, ई और ए का, लेकिन ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। अब देन एट दैट टाइम यानी तब के लिए यूज़ होता है, एट दैट टाइम उस समय, तब। और THEN देन आ जाता है तो इट इज़ यूज फॉर कंपैरिजन, तुलना के लिए हम देन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है देयर और देयर। ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पेयर है। जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, यानी छोटे बच्चे तो करते ही हैं इसमें मिस्टेक, जो बड़े बच्चे हैं वो भी करते हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं वो भी करते हैं। देयर और देयर, THEIR, देयर। देयर में क्या होता है, आपका पोजेसिव होता है। देयर प्रोनाउन के लिए यूज होता है, उनका, उनके, ठीक है। और THERE देयर होता है प्लेस के लिए, जगह के लिए। ये मैं बहुत बारी क्लास में बता चुकी हूँ, फिर भी बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, उनको ये नहीं पता देयर, THEIR देयर की जगह देयर यूज़ होगा या कौन सा वाला वर्ड यूज़ होगा। तो इसके लिए आपको एक आसान तरीका है, इसका मीनिंग समझना होगा। अगर आपने एक बार इसकी कन्फ्यूज़न को दूर कर लिया तो फिर आप लाइफ में कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करोगे या कन्फ्यूज़ नहीं होगे। नेक्स्ट है टू। टू हमारा डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। टू हमारी प्रेपोजिशन है, डायरेक्शन के लिए यूज़ होती है। TOO, ये भी टू प्रोनाउंस होगा। ये हमारा ऑल्सो यानी भी के लिए यूज़ होता है, ऑल्सो के लिए टू यूज़ होता है। कई बच्चे इसको टू बोलते हैं, लेकिन वी कैन कॉल इट टू, टू बोलेंगे इसको भी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉम्प्लीमेंट, और ये भी कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस एक ही है, आई का और ई का। अगर आई वाला कॉम्प्लीमेंट आ जाता है इट मीन्स प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट कर देना किसी को, ठीक है ना, किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना। और कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT आ जाता है तो इट मीन्स कंप्लीट, पूरक भी बोलते हैं हिंदी में इसको, कोई चीज़ कंप्लीट करना। नेक्स्ट वन इज एश्योर और एंश्योर। एश्योर, एश्योर मीन्स होता है प्रॉमिस करना, पक्का वायदा करना कोई। और एंश्योर क्या होता है, मेक सर्टेन, निश्चित करना किसी चीज़ को कि ऐसा पक्का है, ऐसा, ठीक है, वो प्रॉमिस करना होता है, ये किसी चीज़ को पक्का करना होता है, एंश्योर। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटल और कैपिटल। ओ और ए का डिफरेंस है। अगर ए आ जाता है तो कैपिटल आप सिटी के लिए बोल सकते हैं, राजधानी बोलते हैं हिंदी में, कैपिटल को सिटी के लिए यूज़ करेंगे, या मनी के लिए भी कैपिटल यूज़ किया जा सकता है। और कैपिटल होता है हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए हम कैपिटल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर देखो सेम है दोनों वर्ड, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है डिफरेंस, लेकिन एक एल और यहाँ दो एल, लेकिन ये दोनों, ये अलग अलग और ये इकट्ठा है। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स होता है एंटायरली यानी पूरी तरह से, कंप्लीटली, होलली। और ऑल टुगेदर कि सभी एक साथ, इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में होना, ऑल टुगेदर। और नेक्स्ट वन इज वेदर और वेदर, दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन मीनिंग डिफरेंट और स्पेलिंग भी डिफरेंट। यहाँ H नहीं है और यहाँ H है, यहाँ A है, यहाँ A नहीं है। वेदर, WEATHER, वेदर हमारा होता है क्लाइमेट, और WHETHER वेदर हमारा होता है इफ मीन्स होता है अगर, यदि, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रीथ। ब्रीथ और नेक्स्ट भी ब्रीथ है, इसमें ई है एक्स्ट्रा और इसमें ई नहीं है,
तो आप सोचोगे ई को हटा देंगे तो क्या प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन डिफरेंस है। ई का भी अपना कोई मतलब सिग्निफिकेंस है, कोई वैल्यू है ई की भी। ब्रीद एयर होती है, हवा होती है, ठीक है ना। और ये नाउन की तरह यूज होता है। अगर नाउन है तो विदाउट ई वाली स्पेलिंग लगेगी, अगर विद ई है तो इट मीन्स होता है इनहेल और एक्सहेल, सांस अंदर लेना सांस बाहर लेना, यानी ये वर्ब की तरह काम करती है, क्रिया है ये, ठीक है ना, वर्ब है ये हमारी। और ब्रीद हमारा नाउन है, विदाउट ई है तो वो हमारा नाउन है, उसका मतलब सिर्फ सांस से या हवा, ठीक है। और ब्रीद हो गया तो इट मीन्स इनहेल एक्सहेल, सांस बाहर निकालना और अंदर लेना, ठीक है। और ये वर्ब की तरह काम करता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अभी हमने 10 कंप्लीट किए हैं, 10 और भी रहते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट पेयर, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग पेयर है। इसमें तो आप चाहे स्टूडेंट्स को कितना ही समझा लो, वो इस मिस्टेक को करते ही करते हैं। लेकिन इसके बाद, आज सीखने के बाद आप इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। एक है PRINCIPLE, अगर LE आ जाए याद कर लो, और इस LE और LE यहाँ रूल होता है इसका मतलब, ठीक है ना, फॉर्मूला या रूल, सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है ना, सिद्धांत या रूल। अब याद रखना है, अगर LE वाली स्पेलिंग है ना तो रूल है, इसमें भी LE आता है लास्ट में, ठीक है, रूल याद रखेंगे इसके लिए। एक है हमारा है प्रिंसिपल, PAL, ये हमारे हेड के लिए यूज़ किया जाता है, कोई हेड हो, ऊपर पोजीशन पे हो, प्रिंसिपल हो, और मेन के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट पेयर आ गया हमारा स्टेशनरी और स्टेशनरी का। दोनों में डिफरेंस थोड़ा ही है, सिर्फ ई और ए का डिफरेंस है। बहुत सारे वर्ड हमने ऐसे ही पढ़े हैं आज, जिनमें सिर्फ ई और ए का ही डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उनके मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन चाहे उनकी सेम हो। स्टेशनरी AR वाला हो, स्टेशनरी, इसका मतलब होता है स्थिर, स्थिर यानी स्टिल बोल सकते हो या स्थिर बोल सकते हो, एक ही जगह पे। एक स्टेशनरी होता है हमारा पेपर गुड्स, यानी पेपर हो गई, पेन पेंसिल हो गई, इसको स्टेशनरी बोलेंगे, यानी पेपर गुड्स, पेपर से बनी हुई चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है पास्ट और पास्ट। देखो वर्ड तो अलग है, लेकिन कई बार हम बोलते हैं ना फ्लो में, तो ऐसे ही लगता है सेम वर्ड है। एक पास्ट होता है वेंट बाय, यानी चले गए, ठीक है। गो की सेकेंड फॉर्म होती है हमारी वेंट, चले जाना, ठीक है, पास्ट की बात हो गई। ED लगी हुई है, सेकेंड फॉर्म है ये पास्ट में, इसीलिए वेंट यूज़ किया गया है, गो नहीं यूज़ किया गया, यानी चले गए। नेक्स्ट हमारा है पास्ट। पास्ट क्या होता है, टाइम बिफोर नाउ, जो अब है समय, उससे पहले का टाइम, ये हमारा होगा टाइम बिफोर नाउ। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका एल्यूड। एल्यूड और एल्यूड दोनों ही सेम लगते हैं, लेकिन डिफरेंस है। एल्यूड हमारा होता है रेफर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी को रेफर किया जाए, बताया जाए उसके बारे में। एल्यूड हमारा होता है एस्केप, यानी बच निकलना। इलोप वर्ड भी यूज़ किया जाता है इसके लिए, इलोप भी बोल सकते हैं, एल्यूड भी बोल सकते हैं, एस्केप भी बोल सकते हैं, यानी बच निकलना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्यूअर और लेस। दोनों ही ऐसे लगते हैं कम के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन होते तो कम के लिए यूज़ है, लेकिन फ्यूअर हमारा काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और लेस वर्ड हमारा अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ये भी याद रखना। लेस हमारा अनकाउंटेबल के लिए और फ्यूअर हमारा किसके लिए, काउंटेबल के लिए। थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, जो हमारे मीनिंग को बिल्कुल, सेंस को सेंटेंस के चेंज कर देता है, मीनिंग को चेंज कर देता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन है, हम सेंस उसकी कुछ और समझते हैं और लिखते हुए कुछ और लिखते हैं फिर उसको, इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। तो हमें ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है अपने एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे रेज। रेज मीन्स होता है लेफ्ट अप, यानी ऊपर की तरफ, रेज करना, ऊपर की तरफ उठाना। और एक है रेज, ZE लग गया, रेज होता है डिस्ट्रॉय, यानी विनाश। नेक्स्ट है यूअर और यूआर। देखो सेम है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन कई बार हम बोलते हैं यूअर, तो ऐसा लगता है दोनों ही वर्ड सेम है, बट दे आर डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। यूअर होता है हमारा पॉजेसिव, यानी प्रोनाउन की तरह यूज होता है। यूअर तुम्हारा, ठीक है, कि तुम्हारा है, ठीक है, पोजेशन शो कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है। एक है यू आर की कोमा लगा है शॉर्ट फॉर्म के लिए, इसको बोलेंगे यू आर, तुम हो,
ठीक है, हिंदी में यू आर। नेक्स्ट इज इट्स और इट्स, देखो दोनों ही सेम प्रोनाउंसिएशन, इट्स और इट्स। और बोलते हुए तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा इसमें कोमा लगा है या नहीं लगा। इट इज, एक इट इज के लिए, एक पोजेशन के लिए, लेकिन लिखते हुए हमें दिखाई दे सकता है कि इसमें कोमा लगा है तो ये इट इज है। अगर हमारा ITS इट्स आ जाए तो पोजेसिव के लिए यूज होगा, ठीक है, ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है। IT और कोमा लग के S आ जाए इट मीन्स इट इज, ठीक है, जैसे यू आर, इट इज। नेक्स्ट वन इज लूज। लूज क्या होता है, कहते हैं ना लूज पैंट है, लूज शर्ट है, तो लूज होती है नॉट टाइट, जो टाइट ना हो, ठीक है। लूज ढीली ढाली, ढीली ढाली बोल सकते हैं। एक है लूज, LOSE लूज, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू मिसप्लेस, किसी चीज़ को खो देना, लूज कर देना, खो देना कोई चीज़, मिसप्लेस कर देना। नेक्स्ट लास्ट जो पेयर है हमारा, ध्यान से सुनेंगे, प्रोसीड और प्रोसीड। प्रोसीड और प्रोसीड, देखो दोनों की ही स्पेलिंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मीनिंग में दिन रात का अंतर है। प्रोसीड हमारा होता है कम बिफोर, किसी चीज़ से पहले आना, ठीक है ना, प्रोसीड। और प्रोसीड क्या होता है, कोई चीज़ कंटिन्यू करना, कोई चीज़ कंटिन्यू करना, ये हमारा हो गया प्रोसीड। तो आज हमने 20 वर्ड्स ऐसे पढ़े जो आपको हमेशा के लिए कंफ्यूज रखते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लगता है आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपको कौन सा पेयर सबसे अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या इनसे डिफरेंट कौन सा पेयर आपको आता है वो भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, पढ़ सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करें। आपकी सजेशन की पूरी वैल्यू है, आप जैसा सजेस्ट करेंगे, जो टॉपिक चाहेंगे वो आपको सिखाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। See you soon in the next video.